केवी राजगढ़ में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 9 सितंबर 2021 को विद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पुस्तकालय में बच्चों के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें विद्यालय के आदरणीय श्री पी पाटीदार जी, राजेश मीना सर, आदरणीय ए.के. मिश्रा सर, सिद्धनाथ सर, महेश प्रजापति सर और श्री राजकुमार जी उपस्थित थे। इन सभी के द्वारा पुस्तक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। एक मिनट। उसके पश्चात सभी बच्चों को भी पुस्तक प्रदर्शनी से अवगत कराया गया और सभी बच्चों को दिखाया गया कि उनके पुस्तकालय में अनेक प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं और जिन पुस्तकों को वो जब चाहें पुस्तकालय से ले सकते हैं। चलिए बेटा, देख लीजिए आराम से और इनमें से कोई भी एक बुक सेलेक्ट करके, है ना, उसको लेना लाइब्रेरी से और उसकी फिर आप सबको पुस्तक समीक्षा करनी है। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है पुस्तक समीक्षा किसे कहते हैं? क्या होता है पुस्तक समीक्षा का मतलब? बताइए। हाँ बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पुस्तक समीक्षा का मतलब है, हाँ, चारों वेद भी हैं। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद। बहुत अच्छे बेटा। नील ने, और आपका नाम क्या था? तीर्थ ने। ओके, तन्मय ने हमें बताया कि पुस्तक समीक्षा में आपको पहले पुस्तक लेने के बाद उसको पढ़ना पड़ता है और फिर उसका सारांश, जैसे वह किसके द्वारा लिखी गई है, कौन सा उसका पब्लिशिंग हाउस है, क्या उस पुस्तक का मूल्य है, उस पुस्तक से आपने क्या सीखा, तो ये सभी आपको सारांश के रूप में आप सभी को बताना होता है, ताकि सभी बच्चे उनसे प्रेरणा लेकर पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करें। अभी कक्षा 6ठी A के छात्र और छात्राएं विद्यालय में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी में प्रतिभागिता करते हुए, देखते हुए कि उनके पुस्तकालय में कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं और वे कौन कौन सी पुस्तकें आने वाले भविष्य में पढ़ेंगे। बेटा, आप सबको एक पुस्तक चुनकर जानी है जो आप आने वाले समय में लाइब्रेरी से कौन सी बुक लेंगे आप? महाराणा प्रताप की। क्या सीखा है आप? क्या महाराणा प्रताप को जानते हैं? कौन है महाराणा प्रताप? उनसे उनके कुछ 2 गुण बताइए। वो चित्तौड़ के राजा थे और बहुत बहादुर थे। वेरी गुड। घोड़े का नाम वो था पवन। ठीक है बेटा। आप कक्षा 9वीं A के छात्र एवं छात्राएं पुस्तकालय की में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी में प्रतिभागिता करते हुए चलिए बेटा, अरुण, आप
अपना आदर्श किसे मानते हैं? क्या आप अपने जैसे हमारे आदर्श व्यक्तित्व होते हैं ऐसे ही आपके भी कोई आदर्श रहे होंगे? आदर्श नहीं है क्या? कौन है बेटा, बताइए। बहुत अच्छी बात है, बताओ। हाँ, हमारी अच्छी आदत है। अच्छा, वेरी गुड। तो आप अपने जीवन में जो जो अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं उससे संबंधित पुस्तक आप पुस्तकालय से ले सकते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? मास्क नीचे कर लीजिए। मेरा नाम अविका गुप्ता है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। ओके। आज हमारे विद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी लगी थी जिसमें हमने बहुत सारे महान व्यक्तियों जहाँ पर हमने महान व्यक्तियों की जीवनी देखी, चारों वेद पुराण कहानियाँ, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम इन सभी चीज़ों से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सारी जीके की बुक्स, सारी कहानियाँ जो भी हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए वो हमें लाइब्रेरी के अंदर मिल सकती है। बहुत बढ़िया बेटा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप सभी को बच्चे संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर उनसे सीखना चाहिए और अपने जीवन में अच्छी बातों को लेना चाहिए। क्या पुस्तकें आपकी दोस्त हो सकती हैं? जी बिल्कुल, पुस्तकें हमारी दोस्त हो सकती हैं अगर हम पुस्तकों का उनसे मन लगाएं और उनको अच्छे से पढ़ें तो हमें कई सारा ज्ञान भी अर्जित होता है और कई सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती है। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। चलिए, जैसा कि आप सभी को हमारे बच्चों ने बताया कि पुस्तकें हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल या आप कह सकते हैं बहुत हमें अभिप्रेरित करती हैं या प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए मैं आप सबको ले चलती हूँ हमारी पुस्तक प्रदर्शनी में, जहाँ पर अभी हमारे पोटर सर आदरणीय श्री CL पोटर सर आ चुके हैं और जो हमारे इधर संस्कृत के शिक्षक हैं। मैं आदरणीय पोटर सर से निवेदन करूँगी कि आप भी हमें कुछ संस्कृत की पुस्तकें, हिंदी की पुस्तकों के बारे में बताएं जो आपने हमारे पुस्तकालय से लेकर पढ़ी हैं। देखिए, हमारे विद्यालय की जो लाइब्रेरी पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय में बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें रखी हुई है और मैंने भी इन किताबों का अध्ययन किया है। सबसे पहले हम चलते हैं, ये हमारी जो रामायण की पुस्तक है। हाँ जी। इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता जो कि यहाँ पर है, इस भागवत गीता में 18 अध्याय है, इसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे जो प्राचीनतम जो पुस्तक है संस्कृत की, जिसे ऋग्वेद कहा गया है, तो यहाँ पर ये ऋग्वेद पुस्तक है। इसके अलावा और भी जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों की पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध है। मान लीजिए कोई छात्र छात्राएं अगर किसी भी शब्दकोश में कमजोर है तो हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी संस्कृत के शब्दकोश भी विद्यमान है। अनेक प्रकार जैसा कि आप ये देख सकते हैं, आप भारतीय संस्कृति कोश के नाम से पुस्तक यहाँ पर विद्यमान है। उर्दू हिंदी कोश, षोडश संस्कारों के नाम से यहाँ पर पुस्तक विद्यमान है। और हिंदुस्तानी कहानी कोश, हिंदुस्तानी जो शब्दावली का प्रयोग है उस शब्दों का, उसमें भरपूर इसका प्रयोग आपको इसमें मिल जाएगा। विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, उपन्यास से संबंधित, नीति ग्रंथों से संबंधित पुस्तकें यहाँ पर विद्यमान है। आपने हितोपदेश और पंचतंत्र के बारे में सुना ही होगा, जो कहानियों का संकलन है। ये हितोपदेश कहानियों की पुस्तक है, एक यहाँ पर विद्यमान है। संस्कृत साहित्य की बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पर विद्यमान है, आप इसको देख करके पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे विद्यालय की कार्यवाही प्रधानाध्यापिका महोदया मोनिका मैडम, आपको पुस्तकों से परिचय कराएगी। मोनिका मैडम, प्लीज़। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा और हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत हमने आज पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया है
करूं तो प्राथमिक विभाग में हमारे पास बहुत अच्छे नाटक, कहानियाँ, इनकी पुस्तकें, जैसे ये छोटी छोटी किताबें हैं और जो बच्चों को बहुत ही आकर्षित करती हैं, जैसे चतुर बीरबल बच्चों की कहानियाँ, यानी कि इन कहानियों में जो चित्र है वही सब बच्चों को वही सब कुछ बता देते हैं और जिसकी वजह से बच्चे इन पुस्तकों की तरफ आकर्षित होते हुए और बहुत ही रुचिकर तरीके से इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। और बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, जैसे बच्चों की प्रथम पाठशाला, ये पुस्तक जो है ये शिक्षकों के लिए भी बहुत आवश्यक है, यानी कि इसमें हम लोगों को पता चलेगा कि बच्चों की प्रथम पाठशाला, जब स्कूल आते हैं तो उनकी क्या अपेक्षाएं होती हैं, अभिभावकों की क्या अपेक्षाएं हैं, या फिर हम उनसे किस तरीके का व्यवहार करें ताकि बच्चों को उनका जो घर विद्यालय है वो घर की भांति लगे। तो इसी संदर्भ में मैं आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं बताऊंगी कि इन सभी पुस्तकों से बच्चों में अनेक प्रकार की भावनाएं विकसित होती हैं, जैसे भक्ति भाव, यानी कि जैसे हम सभी बच्चे, अगर हम छोटे बच्चे को बोलें कि भक्ति से संबंधित या फिर स्नेह, लगाव, इनसे संबंधित तो बातें अगर उनमें ऐसी भावनाएं विकसित करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कहानियाँ इसका सबसे अच्छा माध्यम है, जिसके विकास से हम उनमें अनेक प्रकार की भावनाएं भी विकसित कर सकते हैं। और पूरा जो हमारा सेक्शन है ये सारा उपन्यास है, अलग अलग लेखकों द्वारा लिखित, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित गोरा। और आप सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ जी जो हैं वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और ये भी उनका भारत का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उसके बाद प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कर्मभूमि। तो अगर हम इन सबको पढ़ेंगे तो हम लेखकों के बारे में भी जानेंगे और जो हमारे लिए हमेशा से जिनका जीवन प्रेरणा स्रोत है। इसी विचार के साथ मैं सभी विद्यालय के सभी बच्चों से ये निवेदन करूंगी या आग्रह करूंगी कि आप सभी आए और हमारे सभी शिक्षक साथी भी आकर पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर और अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चलिए अब हम चलते हैं आदरणीय श्रीमती आकांक्षा पांडे मैडम के पास, जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं मैडम से पुस्तक प्रदर्शनी के संदर्भ में। नमस्कार सभी को। आज केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल में उपस्थित जो शिक्षक हैं और बाकी सब स्टाफ है, उन्होंने लाइब्रेरी में आकर पुस्तकों को देखा और विभिन्न कक्षाओं के बच्चे भी आए, उन्होंने आकर लाइब्रेरी में पुस्तकालय में पुस्तकों को देखा। हमारे यहाँ इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में बहुत ढेर सारे नॉवेल्स, उपन्यास, कहानियाँ, स्टोरीज, नाटक, प्लेज उपलब्ध हैं। और उसके अलावा बायोग्राफीज है, जैसे महान लोगों की बायोग्राफीज में चंद्रशेखर आज़ाद बायोग्राफी है इनकी, स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी है, राधा कृष्णन इनकी बायोग्राफी है। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ के पूरे स्कूल में जितने भी लोग हैं सबका ज्ञानवर्धन होता है। और ज्ञानवर्धन के साथ साथ मनोरंजन भी है। मनोरंजन के अंतर्गत जो है बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे पास और बहुत सारे उपन्यास भी हैं। और अगर आप जो है आप थोड़ा और स्पिरिचुअल बुक्स, आध्यात्मिक किताबें पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास अध्यात्म से जुड़ी भी पुस्तकें रखी हुई हैं, जैसे कि भगवद गीता, रामायण, श्री रामचरितमानस। पुस्तकालय में जो है अलग अलग प्रकार की किताबें हैं जिनको पढ़कर आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। नमस्कार। धन्यवाद मैडम।